हाय, मैं हूं सौरभ देवल। जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों को पैट के साइंस के क्वेश्चन हमने कराए थे, काफ़ी पढ़े भी हुए भी हैं पिछले के। तो आगे के क्वेश्चनों में चलते हैं। आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं कुछ क्वेश्चन जो यूपी पैट परीक्षा 2021 में आए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है? एक विद्युत विभव के अंतर्गत क्या है कि कोई विद्युत विभव के अंतर्गत कोलाइडी कणों की गति कहलाती है। क्वेश्चन अच्छे से समझ लें कि विद्युत विभव के अंतर्गत जो हमारे कोलाइडी कण गति करते हैं वह गति क्या कहलाती है? ब्राउनी गति, टिंडल प्रभाव, विसरण, वैद्युत कण संचलन। ऐसे बहुत क्वेश्चन क्या होते हैं, बहुत से बच्चे देखो कोलाइडी कणों की गति है तो बहुत से बच्चे ब्राउनी गति लगा देते हैं, लेकिन किसके अंतर्गत बोल रहा है? वैद्युत विभव के अंतर्गत बोल रहा है। सीधे सीधे क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ेंगे उतनी जल्दी क्वेश्चन समझ में आएगा। अगर आप बस यही कोलाइडी कणों की गति अगर आई और बच्चे क्या होते हैं, कोलाइडी कण की गति क्या होती है? ब्राउनी गति, सीधे लगा देते हैं। लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर होगा 4, वैद्युत कण संचलन, क्योंकि जो कोलाइडी कण गति करते हैं वैद्युत विभव के अंतर्गत, वो वैद्युत कण संचलन में, वैद्युत कण संचलन में प्लस से माइनस या माइनस से प्लस की ओर कण जाते हैं कोलाइडी कण। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 2, कण बोसान नाम का संबंध है। जो कण बोसान के नाम से किससे संबंधित है? जेपी बोस, एस.एन. बोस, आइजैक न्यूटन या अल्बर्ट आइंस्टीन। तो जो कण बोसान के नाम से संबंधित हैं वो है सत्येंद्र नाथ बोस, एस.एन. बोस। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला? एक समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब सदैव होगा भ्रामक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब या परावर्ती प्रतिबिंब। तो हमारा समतल दर्पण क्या होता है? जो हमारा समतल दर्पण होते हैं जिससे हम अपने चेहरे को देखते हैं, बालों को काटते हैं, वो हमारा समतल दर्पण होता है। और समतल दर्पण कैसे प्रतिबिंब बनाता है? सदैव कैसे? वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। और वास्तविक प्रतिबिंब कैसे होते हैं? सदैव उल्टे होते हैं। और जो हमारे आभासी प्रतिबिंब होते हैं वो सदैव सीधे होते हैं। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन बोला एक समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव होगा कैसा? भ्रामक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब या परावर्ती प्रतिबिंब। तो जो हमारा समतल दर्पण होता है उससे सदैव वास्तविक प्रतिबिंब ही बनते हैं। जब हम अपने चेहरों को देखते हैं तो आभास तो नहीं होता, उसमें प्रतिबिंब बना है, वास्तव में बना है, तो वो कैसा हुआ? वास्तविक प्रतिबिंब। और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे होते हैं और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधे होते हैं। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, अल्बर्ट आइंस्टीन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? जो हमारे महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन थे उनको किसके पुरस्कार, इसमें से किसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम के कारण, चुंबकत्व के नियम के कारण, सापेक्षता सिद्धांत के कारण या गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के कारण। तो जो हमारे फोटो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव का नियम दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने, उसी के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 5वां है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ की संवेदनशीलता कम है? तो ये 3 है ऑप्शन, चांदी, मैग्नीज या कांच। इनमें से कोई से फर्क नहीं है। इनमें से क्या है कि किसकी संवेदनशीलता कम होती है? तो हमारा जो चांदी होता है इसकी संवेदनशीलता कम होती है। कांसा किस की मिश्र धातु है? तो मिश्र धातु क्या होती है? जो 2 या 2 से अधिक धातुओं से मिलकर बनी होती है उसे मिश्र धातु कहते हैं। तो कांसा एक मिश्र धातु है। ये किससे मिलकर बनी होती है? किन धातुओं से मिलकर बनी होती है? कॉपर, जिंक, CuZn, CuSn, CuAu और CuPb। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है 2 सही है। कॉपर और टिन
जो कांसा होता है कॉपर और टिन धातुओं से मिलकर बना होता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन आवर्त में आते हैं। कौन से? 5 में, चौथे, दूसरे या तीसरे? तो आप लोगों को बता दें कि जो हमारी आवर्त सारणी है इसमें 18 वर्ग और 7 आवर्त होते हैं। तो पूरी आवर्त सारणी को 18 वर्ग और 7 आवर्त में बांटा गया है। जो क्षैतिज लाइनें होती हैं उन्हें हम आवर्त कहते हैं और ऊर्ध्वाधर जो स्तंभ हैं उन्हें वर्ग कहते हैं। तो जो हमारे सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन है वो किस आवर्त में आते हैं? ये जो है तीसरे आवर्त में आते हैं। तीसरे आवर्त में ये सभी तत्व रखे गए हैं पी ब्लॉक में। कार्बोरंडम क्या है? जिंक कार्बाइड, बोरान कार्बाइड, टंगस्टन कार्बाइड या सिलिकॉन कार्बाइड? तो हमारा बोरंडम है, कार्बोरंडम है, वो सिलिकॉन कार्बाइड का है। ठीक है। लाइपेज पर कार्य करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि लाइपेज पर अमीनो अम्ल कार्य करते हैं, कार्बोहाइड्रेट या वसा या प्रोटीन कार्य करता है। तो जो लाइपेज पर वसा जो है वो कार्य करता है। अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया? जो हमारे अल्फ्रेड नोबल वैज्ञानिक थे उन्होंने किसका आविष्कार किया था? माइक्रोफोन, टाइपराइटर का, डायनामाइट का या ग्रामोफोन का? जो हमारे अल्फ्रेड नोबल थे उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। इसके बाद आधुनिक परमाणु सिद्धांत तैयार किया गया था। किसके द्वारा? जो हमारा आधुनिक परमाणु सिद्धांत है वो किसके द्वारा तैयार किया गया था? जॉन डाल्टन, रदरफोर्ड, डी ब्रोगली या मेंडलीफ के द्वारा। तो जो हमारे जॉन डाल्टन थे इनके द्वारा आधुनिक परमाणु सिद्धांत तैयार किया गया था। थैंक यू।